Move forward to a three-dimensional exercise problem, which is problem 4-98. We need to determine the resultant couple moment of these two couples that acts on the pipe assembly. अब again आपको दो अदद couple show किए गए हैं. One is a couple जिसमें forces आपकी 35 न्यूटन वाली अप्लाई हो रही हैं. The other couple जो है उसमें forces आपकी 50 न्यूटन वाली जो है वो अप्लाई हो रही हैं. हमें रिजल्टेंट कपल फाइंड करना है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पाइप असेंबली. द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज गिवन टू अस एज 400 मिलीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 400 मिलीमीटर्स गिवन है. अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.4 मीटर जो है ये डिस्टेंस आपको गिवन है. वी नीड टू एक्सप्रेस दिस रिजल्टेंट कपल मोमेंट एज अ कार्टेशियन वेक्टर. वो वैसे भी अगर हम आर क्रॉस एफ वाले तरीके से फाइंड कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा. आई होप के द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जी सर. चलें, अब इसमें चूंकि हमें वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसके लिए प्रोबेबली हमें कुछ पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़े. तो उन पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी. सो स्टार्टिंग विद द ओरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें 0 0 0 नोन है. Can you tell me the coordinates of point A? What should be the coordinates of point A? Sir, 350 0 0. Okay, so 350 को अगर मैं meters में convert कर लूँ, it is going to be 0.35 0 and 0. So these are going to be the position coordinates of point A. Moving on to point B, what should be the coordinates of point B? Can any one of you identify those coordinates? X coordinate में कोई change है? X coordinate same रहेगा. 400 sin 30. Okay, so X coordinate would remain same as 0.35. So थोड़ा सा अगर हम point B की तरफ देखें, in order to move to point B from origin, we need to move this much of amount along the positive x-axis, which is 0.35. We need to move this much of amount along the negative y-axis, and finally this much of amount along the positive z-axis. So आपके पास ये जो y direction में arrow बन रहा है ये कितना होगा? It is going to be d cos of 30, isn't it? Yes sir. और जो z direction में arrow बन रहा है ये क्या होगा? d sin 30. Yes sir. ठीक है. y direction में चूंकि नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, so this coordinate would be minus d cos 30 और z direction में d sin 30. So d की value आपको known है, which is 400 millimeter. So once you put the value of d, the coordinates of point B would become minus 0.346. इसका y coordinates आ जाएगा, और अगर हम z coordinate की बात करें तो 0.2 इसका z coordinate आ जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes. चलें, प्रोबेबली शायद आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो अगर हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी? सर बी वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे बस, y एक्सिस में 0.25 ऐड होंगे. सर 0.35 0.25 वही सर. सो x में आपने 0.25 ऐड कर लिया, सो 35 प्लस 25 0.6 हो जाएगा. सो आपका सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी y और z कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, 0.346 विद अ नेगेटिव साइन एज वेल एज 0.2. सो आई होप के कोऑर्डिनेट्स a b c के तमाम लोगों को क्लियर हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपने 35 किलो न्यूटन जो कपल फोर्सेस हैं इनके लिए कौन सा r इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग द कपल मोमेंट r क्रॉस f? मर्जी है सर. मर्जी है. चले, मर्जी क्या कहती है? मैं इस AB का इस्तेमाल कर सकता हूँ. AB कर लें सर. चलें, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट MR बाय फर्स्ट टेकिंग समेशन R क्रॉस F. क्योंकि एक से ज़्यादा फोर्सेस या कपल्स एक्ट कर रहे हैं, सो समेशन R क्रॉस F जो है उसका इस्तेमाल कर लूँगा. और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इस RAB से, सो इट इज़ गोइंग टू बी RAB क्रॉस 35 के लूँगा या माइनस 35 के लूँगा? सर माइनस 35. सर प्लस 35 के लेंगे. प्लस 35 के. वजह क्या है कि जिस तरह भी बात हुई थी, R बी से की F तरफ डायरेक्टेड है. जी, R से F की तरफ हम
ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो आर ए बी क्रॉस 35 के। अगर आप आर बी ए इस्तेमाल कर रहे होते तो देन यू कैन यूज आर बी ए क्रॉस -35 के। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर है रेक को? जी सर। अच्छा, रिपीट करें। व्हाट अबाउट, देखें आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ। अगर आप आर ए बी वेक्टर ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे 35 के साथ, क्योंकि चूंकि अभी हमने कहा है कि आर से एफ की तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ऑल्टरनेटली आप ये भी कर सकते थे कि आप आर बी ए वेक्टर डिफाइन कर देते, उस सूरत में आप आर से एफ की तरफ जब जाते तो आर बी ए क्रॉस -35 के ले सकते थे। तो हमेशा आर से एफ की तरफ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है? यस सर। चलें, अब ये वेक्टर तो क्लियर हो गया कि आपने आर ए बी क्रॉस एफ ले लिए। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कपल मोमेंट? उसके लिए मैं कौन सा वेक्टर डिफाइन करूंगा? पोजीशन वेक्टर। उसके लिए बीसी कर लें। आर यू श्योर कि बीसी नहीं होना नहीं चाहिए? सॉरी माजरा सर। एनी अदर आइडिया कोई? उसके लिए सर ए बी कर लें। देखिए उसके लिए आपके पास चॉइस है, आपके पास अगेन चॉइस क्या है कि आपने बेसिकली इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान कोई एक पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफाइन करना है। आपका जो पोजीशन वेक्टर ए बी है ये भी तो ऑटोमेटिकली उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन में से पास हो रहा है। अगर मैं 50 वाली फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन आ गई है दोनों फोर्सेस की। तो ये जो आर ए बी है, क्या ये इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान नहीं लाई कर रहा? है सर। ठीक है, तो मैं इस आर ए बी या आर बी ए का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऑल्टरनेटली अगर मैं चाहूँ तो ये आर ए सी या आर सी ए का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, ठीक है? जी सर। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे पास कोई चॉइस है पोजीशन वेक्टर के लिए? डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर द पोजीशन वेक्टर? सर ओ सी हो सकता है। सर ए सी नहीं हो सकता। क्या ये नहीं हो सकता ओ बी या बी ओ? जी सर हो सकता है। इसी तरह ओ सी ओ सी और सी ओ ये भी हो सकता है। तो इन चारों सेट्स में से कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर में इस्तेमाल कर सकता हूं। इट वुड गिव मी द सेम सोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर चाहिए जो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान पड़ रहा हो, वो कोई सा भी एक वेक्टर हो सकता है। क्लियर है सबको? आई होप के तमाम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। काइंडली अगर किसी की अभी भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस पोजीशन वेक्टर्स तो वो पूछ सकते हैं। सर तो ये जो चारों केसेस हैं ये फर्स्ट केस में भी एप्लीकेबल होंगे ना? देखिए फर्स्ट केस में एप्लीकेबल इसलिए नहीं होंगे कि फर्स्ट केस में ये लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस की, तो इसके दरमियान या ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा या ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, आर बी ए या आर ए बी। इसके अलावा और कोई पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है? ओके सर। तो आपने हमेशा आर क्रॉस एफ जब भी कपल की मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोस टू फोर्सेस के दरमियान कोई भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लें। अब यहाँ चूंकि ऑलरेडी हमने आर ए बी फाइंड किया हुआ है तो वाई यूजिंग सम अदर वेक्टर, मैं इसी आर ए बी का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो दूसरा वेक्टर डिफाइन ना करना पड़े। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेक द सेम आर ए बी। क्रॉस प्रोडक्ट में किसके साथ लूंगा? 50 के साथ, -50 के साथ? -50। सो -50 आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा बिकॉज अगेन आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आर से एफ की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मैं आर बी ए लेता तो आर बी ए के लिए फिर मैं ये 50 आई ले सकता था। क्लियर है ये चीज? ओके, सो ये आपके पास दो अदर क्रॉस प्रोडक्ट आ गए हैं। सो यूजिंग दीज क्रॉस प्रोडक्ट्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के आपके पास आ गया। आर ए बी आप जब डिफाइन करेंगे ये आपके पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं, ये आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं। सो अकॉर्डिंगली आर ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, -0.346 और 0.2 और 35 के है तो 0, 0, 35। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर मैं सेकंड डिटर्मिनेंट की बात करूं, आई जे के आर हम सेम यूज कर रहे हैं, सो -0.346 और 0.2 आपके पास ये आ गए और 0 लिख दिया मैंने। आपके पास जो फोर्स है वो -50 आई है, सो इट इज गोइंग टू बी -50, 0, 0। आई होप कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हर एक को क्लियर हैं। सो वंस यू एक्सपेंड दीज टू डिटर्मिनेंट्स you are going to get mr, which is the resultant moment, to be equal to -12.11 I -10 J -17.3 K Newton meter.
क्लियर है सबको, या कोई चीज जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं? क्लियर सर। क्लियर है, चलें। सो फॉर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हमने ये 5-6 प्रॉब्लम्स इस स्लाइड पे लिखे हुए थे, इसमें से 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, एक 2D वाला प्रॉब्लम हो गया, एक 3D वाला प्रॉब्लम हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 5 प्रॉब्लम्स हैं काइंडली इनको कंसिडर करें एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क, और कोशिश करें कि कल इंशाल्लाह जब हमारी क्लास होगी हम कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उससे पहले आपका ये 4-5 प्रॉब्लम्स जो रह गए हैं हमारी क्लास में हमने सॉल्व नहीं किए, वो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस के लिए जो है वो सॉल्व कर लें। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ बिकॉज 10:04 हो चुके हैं, सिर्फ 5 या 6 मिनट रहते हैं आज की क्लास में, तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट the last topic, which is simplification of a force and couple system, in tomorrow's 1 hour class. Is it clear to all of you?